गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। बच्चों, पिछले स्कंद में आपने सुना कि किस प्रकार हमने पहले स्कंद की सारी वार्ता सुनी। अब पहले स्कंद में जो कथाएं हैं उसमें बड़े गूढ़ रहस्य भी हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिली। पांडवों का प्रसंग हमने एक्सप्लेन किया, कलयुग का प्रसंग हमने एक्सप्लेन किया, दया कितनी ज़रूरी है वो एक्सप्लेन किया। पहले स्कंद में बहुत से पात्रों का नाम आपने सुना, परीक्षित जी का नाम सुना, कलयुग का नाम सुना, पांडवों का नाम सुना, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, और उनकी पत्नी थी पांचों पत्नियों की पांचाली, जिनको हम द्रौपदी के नाम से भी जानते हैं। द्रुपद की सुता होने के कारण द्रौपदी नाम भी है उनका। पांचाल नरेश की पुत्री होने के नाम पांचाली भी है, और अग्नि यज्ञकुंड से उत्पन्न हुई थी इसलिए याज्ञसेनी भी उनका नाम है। महाभारत की बड़ी प्रमुख पात्र हैं, तो महाभारत के पात्र यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो पहले स्कंद के पात्रों के बारे में जानना बड़ा अनुकूल रहेगा आपके लिए। इस बार जो आपकी प्रतियोगिता रखी गई है उसमें बाकी सभी स्कंदों का मैं बड़ा छोटा सा सम्मिश्रण रखूंगा। प्रथम स्कंद को समझना ही आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। उसके बारे में आपसे कुछ सुना जाएगा, आपसे कुछ पूछा जाएगा। तो भगवद गीता के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि भगवद गीता के भी लोग पहले अध्याय को कुछ नहीं समझते हैं, तो लोग कहते हैं ज्ञान तो आगे आता है, बहुत बढ़िया 12वां अध्याय है, वाह क्या बात है, भक्ति योग तो बहुत अच्छा है। परंतु पहला अध्याय हम पढ़ते ही क्यों हैं? भगवान ने उसको, वेद व्यास ने उसको पहले अध्याय में गीता में रखा ही क्यों? अर्जुन विषाद योग नाम का पहला अध्याय। तो श्रीमद् भागवत के समान ही श्रीमद् भगवद गीता के बारे में भी हम विवेचन देंगे एक छोटा सा। तो भागवत जी के दूसरे स्कंद में है कि उन्होंने निर्गुण की कथा कही। सबसे पहले भागवत जी की कथा शुरू होती है कि आपको बेटा ध्यान करना है, आंखें बंद करनी है, ध्यान में अपने श्वास को ऊपर चढ़ाना है, फिर ध्यान से देखते देखते अंदर ही प्रकाश चमकेगा और आपको ध्यान करना है, भगवान के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो अंत में वो निर्गुण का ध्यान करते करते चतुर्भुज स्वरूप में पहुंचेंगे, ऐसा वर्णन किया। तो चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन तक, निर्गुण से ही सगुण तक पहुंचने का पूरा मार्ग होता है द्वितीय स्कंद में। तृतीय स्कंद में लीला शुरू हुई कि मैत्रेय मुनि जी के आके भगवान के अवतारों की कथा विदुर जी से कहने शुरू हुई। तो ये यहाँ पर दो वक्ता और श्रोता में मिले, मैत्रेय जी और विदुर जी, तीसरे स्कंद में। और पूरी कथा में फिर चौथे स्कंद में हम शिव जी के बारे में जानते हैं, भगवान शिव का विवाह हुआ, उनके परिवार का वर्धन हुआ। पांचवें स्कंद में इसी प्रकार से हम आग्नीद और जो हमारे जो हैं मनु जी महाराज, उनके पुत्रों का, हिरण्य, उनके जो पुत्र थे उत्तानपाद और प्रियव्रत जी, उनके वंशावलियों का वर्णन, वास्तविकता में मनु जी की पूरी वंशावली का वर्णन पांचवें स्कंद से शुरू हो जाता है, जो कि छठे, सातवें और आठवें स्कंद तक जाता है। छठे स्कंद में एक अजामिल की कथा बहुत विशेष रहती है कि अजामिल ऐसा व्यक्ति जिसने केवल अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया, वो भी कुछ संतों के कहने पे, और अंत समय उसने सारी जिंदगी बहुत पाप किए थे। मरने के समय को यमदूत लेने आए, गले में रस्सी बांध दी, खींच के ले जा रहे थे, वो पुत्र को पुकारा नारायण नारायण रक्षा करने के लिए, बेटा पास में था। तो उसी समय उसके जो यमदूत थे उनको बहुत बड़े बड़े भगवान विष्णु के पार्षद आए नारायण के, उन्होंने बहुत पिटाई की, उनके भगा दिया और उसको बड़े सुंदर आसन पे बिठा के ऊपर लेके गए। तो जो यमदूत पिट के गए, उन्होंने अपने जाके यमपुरी में जाके अपने यमराज से पूछा कि ये हमारे को क्यों हुआ? आपने आदेश दिया था, आज तक आपका आदेश का कभी उल्लंघन नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ कि आज हमारी पिटाई कर दी उन्होंने और वो ले गए बीच में से? ये नियम का खंडन क्यों किया? आगे से हम काम नहीं करेंगे। तो मैं पूछता हूँ, जब उन्होंने पूछा तो ब्रह्मा जी ने बताया, बेटा अपने बच्चों को बता दो कि मरने के समय जाने अनजाने में भी किसी के मुंह से भगवान के कोई भी दिव्य नाम निकल जाए तो उसके सारे जीवन के पाप कट जाएंगे, कोई मैथमेटिक्स और कोई लॉ उस पर नहीं लगेगा। ये बड़ा ही एक ऐसा आक्रामक सूत्र है, मतलब कि ये क्या बात हुई, सारी जिंदगी को कितने भी पाप करे, कुछ भी करे, कुछ भी कैसे भी, अंत समय में उसके मुंह से अगर भगवान का नाम निकल गया तो कोई लॉजिक नहीं लगेगा, कोई लॉ नहीं लगेगा कि सीधी उसकी सदगति कर दी जाएगी। अरे यार, बहुत से लोग जो मतलब ये विधर्मी हैं वो अक्सर ये प्रश्न पूछा करते हैं, कैसा है आपका धर्म? ऐसा थोड़ी होता है, नियम होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। तो उसका लॉजिक है कि कोई साधारण व्यक्ति, कोई पापी व्यक्ति भगवान का नाम कभी मुखारविंद से ले ही नहीं पाता है। अजामिल कैसे ले पाया? क्योंकि उसने पहले संतों की एक बात मानी। अगर आप गलती से भी संतों की एक भी बात मानते हैं तो वो आपका धर्म का पक्ष सिद्ध हो जाता है। उसने एक बात मानी, बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रख दिया। अब और उस बच्चे के प्रति उसके मन में बहुत ज़्यादा प्रेम भी बना, बच्चे का नाम पुकारता, बच्चे में गुण भी आते थे।
और गुण आने से, उसके पुकारने से उसकी सदगति होगी। आज भारतवर्ष में बहुत से माता पिताओं के बच्चों का नाम नारायण, गोविंद, घनश्याम, बहुतों के हमारे बड़ों को बुजुर्गों के नाम सुनते हैं तो ऐसे थे। तो क्या उनके माता पिता की सभी की सदगति हुई होगी? केवल नाम रखने से सदगति नहीं, नाम के प्रति निष्ठा रखने से सदगति होती है। उसके और भी बेटे थे, तो किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी हो रहा होगा, परंतु उसने उनका नाम नहीं पुकारा। उसके प्रति, बच्चे के प्रति उसके हृदय में प्रेम रूपी कोमल भावनाएं जागी। ये है गृहस्थ आश्रम की एक छोटी सी नींव, कि जिस व्यक्ति को दुनिया में किसी की परवाह नहीं है, जब वो गृहस्थ में आए, उसको बच्चों के प्रति प्रेम बने, बच्चों के प्रति लाड प्यार बने, पत्नी से उसका स्नेह हो, तो ऐसा करने से उसके अंदर जो भीतर जो कोमल भावनाएं वो जाग जाती हैं। और कोमल भावना, जगी हुई भावना से अगर भगवान का नाम पुकारा जाए तो स्वयं सिद्ध मंत्र हो जाता है। तो जिसके द्वारा एक पूरा लॉ पालन हो गया, तो समझ लो उसकी सदगति अवश्य होगी। ऐसा छठे स्कंद में आया। सातवें स्कंद में हमने ध्रुव जी महाराज के अलावा और उनके वंशावली का वर्णन पढ़ा, और उस वंशावली के बाद हम 8वें स्कंद में पहुंचे समुद्र मंथन पे। 7वें स्कंद में हमने प्रहलाद जी महाराज का चरित्र चित्रण देखा, किस प्रकार प्रहलाद जी पे इतने अत्याचार हुए और नरसिंह भगवान ने आके उनकी रक्षा करी। 8वें स्कंद में समुद्र मंथन की लीला आई, भगवान ने मोहिनी अवतार और कच्छप अवतार लिया। 9वें स्कंद में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की दिव्य कथा, परंतु उनके आने से पूर्व उनके पूरे कुल की, सूर्य कुल की पूरी कथा, और राम जी के जाने के बाद सूर्य कुल का अंतिम वंशज जो कलयुग में पैदा होगा, उसका क्या नाम है, उसके माता पिता कौन होंगे, और वंशावली खत्म होने पर पुनः ये वंशावली कब जागृत होगी, उसका भी वर्णन 9वें स्कंद में दिया गया है। 10वें स्कंद में चंद्रवंश का वर्णन, ये आती के द्वारा किस प्रकार क्या हुआ और कैसे उस वंश की वृद्धि हुई, वो सारा वर्णन 10वें स्कंद में आता है। और 10वें स्कंद के अंदर भगवान की सारी बाल लीलाएं, गोपांगनाओं के साथ लीलाएं, गोपों के साथ लीलाएं, गाय के बछड़ों के साथ लीलाएं, माखन चोरी की लीला, गोवर्धन धारण की लीला, ये सब लीलाओं का वर्णन भगवान के बचपन का। फिर कंस के मर्दन की लीला, मथुरा जाके वहाँ से पढ़ने के लिए वो गए, उज्जैन गए, उसकी लीला। उज्जैन से वो जब संदीपनी आश्रम से वापस लौटे तो उसके बाद उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की। राज्य की रक्षा करने के बाद जरासंध के यहाँ जाके उसने 5100 राजाओं को बंदी बनाकर रखा था, बलि पशु बनाने के लिए। भगवान ने बलि का निषेध करते हुए कि ऐसे मारकर किसी को, निर्दोष प्राणी को, अपनी शक्तियां बढ़ाने वाला व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकता, तो बलि का निषेध किया, उनको छुड़वाया। फिर भौमासुर ने 100 कन्याओं को बंदी बना रखा था बलि चढ़ाने के लिए, वध करने के लिए। भगवान ने उनकी रक्षा की। तो भगवान ने जहाँ कहीं भी अन्याय और अधर्म हो रहा था, वहाँ पर जाके अधर्म का जड़ को उखाड़ा और धर्म की स्थापना की। पांडवों के साथ बहुत अन्याय हो रहा था, उनको समझ नहीं आ रही थी हमेशा न्याय से कैसे बचें। भगवान ने इस प्रकार महाभारत का युद्ध करवाया कि अधर्म की जड़ें हिलाकर रख दी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक तरफ 7 अक्षौणी सेना पांडवों की, एक तरफ 11 अक्षौणी सेना कौरवों की। पहले ही रेशियो खराब है, पहले वो जीत रहे हैं पक्ष में, और ऊपर से उनके पास भीष्म पितामह है जो अजर अमर है, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। फिर द्रोणाचार्य हैं, उनकी दीर्घ जीवन का वरदान है। उनका पुत्र है अश्वत्थामा, वो चिरंजीवी हैं। तो उनके यहाँ तो, और फिर वहाँ पे उनके भाई हैं, मतलब कि वो भी चिरंजीवी हैं। तो इतने चिरंजीवियों के साथ युद्ध करने वाले कौरव, जिनके यहाँ तो बंदा मर ही नहीं सकता, चाहे बाण लगे, चाहे तलवार लगे, कुछ भी हो जाए, उनके अंग पुनः लौट आएंगे, उनको कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे कौरवों की अजेय सेना को भगवान ने परास्त करवाया। तो ऐसी सारी लीलाओं के बाद सुदामा जी की लीला, रुक्मिणी जी के साथ विवाह की लीला, बच्चों के बड़े होने की लीला, फिर वहाँ पे जाके बाणासुर का वो युद्ध प्रतिक्षेप किया भगवान की, उसकी लीला, ये सब 10वें स्कंद में आएंगी। 11वें स्कंद में भगवान ने वैराग्य का ऐसा स्मरण किया है। ये सभी लीलाएं आएंगी गृहस्थ के आनंद के लिए 10वें स्कंद तक। परंतु इस दुनिया को छोड़ के भी एक दिन जाना है। एक दिन जब छोड़ के जाना है तो उसके लिए हमारे मन में दोबारा से इतना कुछ पाने के बाद उसको धीरे धीरे छोड़ने की भी आदत होनी चाहिए। यद्यपि ऐसी सभी लीलाओं का बीच में भी वर्णन आया है। बीच में पृथु जी महाराज ने 5वें स्कंद में ऐसे सभी वक्तव्य दिए हैं कि किस प्रकार मन को निक्षेप करना है। भवाटवी का वर्णन भी आया है, जब उन्होंने भव रूपी अग्नि का वर्णन किया, भव रूपी जंगल का वर्णन किया, भवाटवी क्या है। तो ऐसे सभी वर्णन पहले भी आए, परंतु 11वें स्कंद में वैराग्य की ऐसी सुंदर कथा पिरोई है भगवान ने कि उसके बाद तो जीव के प्रश्न चिन्ह ही खत्म हो जाते हैं। 11वें स्कंद में भगवान दत्तात्रेय का वर्णन है।
दत्त प्रभु, दत्त भगवान, जिनके बारे में हमने रामायण में वर्णन किया था कि वो माता अनुसुया जी के पुत्र हैं। ठीक है, अत्रि जी के और अनुसुया जी के पुत्र हैं। और दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। 24 गुरुओं का वर्णन है एकादश स्कंद में। और वो गुरु ऐसे नहीं है जो किसी आश्रम के हैं। कबूतर गुरु है, एक वैश्या गुरु है, अग्नि गुरु है, पर्वत गुरु हैं। ऐसे गुरुओं के साथ भगवान ने वर्णन किया कि ऐसे गुरु भी हो सकते हैं। आम व्यक्ति सोचे कि सोच का दायरा कितना दूर का है। उनसे शिक्षा लेने की बात कही है कि उनसे शिक्षा कैसे ली। शिक्षा लेने के लिए जो व्यक्ति इतना झुक सकता है उसको शिक्षा अपने आप मिल जाएगी। और द्वादश स्कंद में भगवान ने अपने सारी लीला, संवरण की लीला कही, किस प्रकार पूरे परिवार को समेट दिया। प्रभास क्षेत्र में जाके सभी मारे गए। किस प्रकार उन्होंने गांधारी जी का दिया हुआ श्राप अंगीकार किया कि मेरे कुल में कोई नहीं बचा तो तुम्हारे कुल में भी कोई पानी देने वाला ना बचे। भगवान ने सहर्ष स्वीकार किया। हम मिलता हुआ तो सभी को अच्छा लगता है, खोता हुआ देख के भी जो मुस्कुराने की क्षमता रखे वही श्रेष्ठ है। तो भगवान ने सब कुछ अच्छा आता हुआ देख के तो जीवन में सभी को हर्ष होता है। भगवान ने दिखाया, देखो मेरे पास इतना अच्छा था, कुछ नहीं बचा, तब भी मैं मुस्कुरा रहा हूँ। क्या इतनी हिम्मत है तुम में? 16,100 पत्नियां किसको अच्छी नहीं लगेंगी? हमारे भी पास इतनी पत्नियां हो, सभी को अच्छा लगता है। परंतु सबके साथ सारे के सारे पुत्र, 1,60,000 पुत्र एक ही दिन में मारे जाएं, ऐसा सह पाना भी किसी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक ही दिन में, और उनके साथ प्रेम ना हो तो कोई व्यक्ति कहे मर जाए, मुझे क्या लेना देना। परंतु प्रेम हो तो एक को सुई भी चुभता ना देख सको और एक एक करके सभी मारे जाएं। तो ऐसा प्रभु ने वैराग्य का जीवन भी दिखाया। और वैराग्य के अंत में संन्यास की वृत्ति का भगवान ने लक्षण जो द्वादश स्कंद में कहा मैत्रेय मुनि जी से, उसके बाद ये कथा पुनः तीसरे स्कंद से जाके जुड़ जाती है। तो सरल में ये भगवान के द्वादश स्कंदों की सारी कथाएं, इनमें भगवान के सभी अवतारों की कथाएं हैं, भगवान के सभी अवतारों का निक्षेप है। और इसमें गूढ़ रहस्य छुपे हैं। कथा सीधी सीधी जैसे सुनने में दिख रही है वैसी बिल्कुल नहीं है। कथा का कुछ और ही आशय है। यानी कि हर एक कथा के पीछे एक रहस्य छुपा है, एक बहुत गहरा रहस्य जिसको समझने वाला ही ज्ञानी है और कुछ नहीं है। भगवान वेद व्यास ने वेद के सूत्रों में जो ज्ञान था उसको कथाओं में छिपा के परोस दिया है। कथा तो कोई भी सुन सकता है, परंतु उसमें छिपा हुआ रहस्य जो कोड उन्होंने बताया है, जीवन को जीने का लक्ष्य उन्होंने समझाया है, बस उसी को ढूंढने के लिए सभी की रेस जारी है। बड़े बड़े ज्ञानी भी ढूंढ रहे हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा भी ढूंढ रहे हैं, बड़े बड़े वक्ता भी ढूंढ रहे हैं, ढूंढ सभी रहे हैं। दूसरों से श्रेष्ठ बनने के लिए कहते हैं कि हमने ज़्यादा ढूंढ लिया, इसमें ज़्यादा कम कुछ नहीं है। कोई बच्चा भी इस रेस में आगे निकल सकता है। तो बच्चों, मैं आपसे ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आप ये मत सोचिए कि जिसकी दाढ़ी बहुत बड़ी है और बहुत सफ़ेद है उसको ज्ञान ज़्यादा है। जो सूत्र को पकड़ गया, उसमें से गहराई को छू गया, वही श्रेष्ठ है। तो सूत्र भगवान की कृपा से और विनम्रता से ही पकड़े जा सकते हैं। आप अपने अंदर विनम्रता लाएं, झुकना सीखें, बड़ों के आगे शीश झुकाना सीखें। ये विनम्रता अपने आप ही आपके अंदर इस ज्ञान को समा देगी। और मेन मुख्य लक्ष्य हमारा यही है कि आपके अंदर विनम्रता आए। विद्या ददाति विनयम, विद्या वही है जो विनयता प्रदान करे। जब आप में विनय नहीं आई विद्या प्राप्त करके, तो वो विनय ना आने से आपकी विद्या किसी काम नहीं आ पाएगी। विनयाद याति पात्रता, पात्रात्वा धनम आपनोति। और पात्रता आएगी तो धन प्राप्त होगा। तो जो पात्र नहीं, आज वो बहुत करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। धन वो है जो आपके पास शेष रहे, जो आपका अपना हो सके, जिसको आप अपना मान सको, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो केवल वो आनंद ही धन है जो कबीर के पास था, जो रैदास के पास था, जो तुलसी के पास था, जिसके कारण आज भी उनका नाम चिरकाल तक जीवित रहने के लिए जीवंत है। बहुत से अरबपति आए, बहुत से आएंगे, कईयों के नाम किसी को याद रहते हैं, कईयों का नाम भी किसी को याद नहीं रहेगा। 400-500 साल बाद सब फीके पड़ते हैं, बड़े बड़े राज्य धूल में मिल जाते हैं, कोई किसी को नहीं जानता। परंतु जो भक्त हैं उनका काल और नाम अनादिकाल तक जीवित रहता है। इति शुभम, इति शुभम, इति शुभम।